जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, अमृत राय या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। और हंस पत्रिका वाराणसी से निकलती थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन है ग्राम, सालवती, गुंडा या फिर महुआ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित ग्राम। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? ऑप्शन है गुजरात, असम, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश से। अगर हम कबीरदास की बात करें तो कबीरदास वाराणसी से हैं, सूरदास सीही मथुरा से हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली से हैं, प्रेमचंद लमही वाराणसी से हैं और हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हैं। अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, राम वृक्ष वेणीपुरी या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष वेणीपुरी। कलम का जादूगर इनमें से किस कवि को कहा गया है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी को। अगला क्वेश्चन, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, सुदर्शन या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। दी गई कहानियों के लेखक इनमें से कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रावृत्त, संस्मरण, डायरी या फिर रिपोर्टाज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यात्रावृत्त। एक बूंद सहसा उछली इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज या फिर देवरिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलीगढ़। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो अलीगढ़ में। भाषा संवर्धनी सभा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में बाबू तोताराम ने की थी। किसने की थी? बाबू तोताराम ने। अगला क्वेश्चन, जिस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है? ऑप्शन है देवनागरी, रोमन, गुजराती या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी। जिस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग होता है वह कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन है 1910, 1917, 1927 या फिर 1920। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1927। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। ऑप्शन है बात, खुशामद, चिंतामणि या फिर धोखा।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिंतामणि। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है चिंतामणि। और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? ऑप्शन है 2 वर्ष, 2 वर्ष 7 माह, 3 वर्ष 8 माह या फिर 5 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 7 माह। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? तो 2 वर्ष 7 माह में। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है गोस्वामी तुलसीदास? अगला क्वेश्चन, अपना अपना जूता नाटक किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, विष्णु प्रभाकर या फिर ज्ञानदेव अग्निहोत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मीकांत वर्मा। अपना अपना जूता नाटक किसकी कीर्ति है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की। अगला क्वेश्चन, बालेंदु किसका उपनाम है? ऑप्शन है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। बालेंदु इनमें से किसका उपनाम है? तो केदारनाथ अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन है 2, 5, 3 या फिर 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 4 खंडों में। आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल और आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और विशाल भारत पत्र के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे बनारसी दास चतुर्वेदी? अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मतिराम, भूषण, केशव दास या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशव दास। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है केशव दास। अगला क्वेश्चन, दादा कामरेड के लेखक हैं। ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यशपाल। दादा कामरेड के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है यशपाल। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है भोजराज, विश्वनाथ, मम्मट या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोजराज। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वह है भोजराज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है डांग बंगला, आगामी अतीत, काली आंधी या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितने पाकिस्तान। इनमें से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कितने पाकिस्तान के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब मिला था? तो आपको याद रखना है 2003 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद साहब। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। इनमें से किसने
श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था, तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन, 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? ऑप्शन है कुमार विश्वास, निखिल सचान, हरिओम पंवार या फिर विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल। 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, सदाचार की तावीज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। सदाचार की तावीज के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, समय सरगम उपन्यास किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोप्ती, निर्मल वर्मा या फिर मृदुला गर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोप्ती। समय सरगम उपन्यास इनमें से किसकी रचना है? तो कृष्णा सोप्ती की। अगला क्वेश्चन, आत्मनेपद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। आत्मनेपद के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर राजकमल चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकमल चौधरी। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है राजकमल चौधरी। अगला क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा या फिर पत्रकारिता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन हैं? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोप्ती, केदारनाथ सिंह या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोप्ती। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन हैं? तो वह है कृष्णा सोप्ती। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अज्ञे, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। शेखर एक जीवनी इनमें से किसका प्रथम उपन्यास है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। अगला क्वेश्चन, बंग महिला का असली नाम क्या था? ऑप्शन है विद्यावती, रामेश्वरी देवी, राजेंद्र बाला घोष या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो राजेंद्र बाला घोष। और राजेंद्र बाला घोष हिंदी की पहली कहानी लेखिका थीं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो वह है केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? ऑप्शन है रांगे राघव, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। प्यासी पथराई आंखें इनमें से किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? ऑप्शन है जेपी श्रीवास्तव, जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं?
तो वह हैं जैनेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, कविता, उपन्यास या फिर कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाटक। आधे अधूरे इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है और आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है मोहन राकेश? अगला क्वेश्चन, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है वीरगाथा काल, रीति काल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी आधुनिक काल। इनमें से किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल को। और आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बाबू गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल इनमें से किसका निबंध है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, देहाती दुनिया के लेखक हैं। ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, नागार्जुन, सुदर्शन या फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है शिवपूजन सहाय। अगला क्वेश्चन, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेगी इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कीर्ति है? ऑप्शन है राम, कृष्ण, कर्ण या फिर अर्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्ण। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर आधारित है? तो कर्ण के जीवन पर। अगला क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। और यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी से ली गई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? ऑप्शन है हिंदी नवजीवन, हंस, प्रताप या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी नवजीवन। इनमें से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो हिंदी नवजीवन पत्रिका का। बात करें हंस पत्रिका की, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे और प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगला क्वेश्चन, किस कीर्ति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है दीवार और आंगन, इन्हीं हथियारों से, सूखा पत्ता या फिर ग्राम सेविका। राइट आंसर है ऑप्शन बी इन्हीं हथियारों से। इनमें से किस कीर्ति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन्हीं हथियारों से के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 2007 में। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता कौन सी है? ऑप्शन है जूही की कली, कुकुरमुत्ता, भिक्षुक या फिर विधवा। राइट आंसर है ऑप्शन ए जूही की कली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता इनमें से कौन सी है? तो 1916 में प्रकाशित जूही की कली। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन।
हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ऑप्शन है साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रकाशन विभाग या फिर हिंदी अकादमी। राइट आंसर है ऑप्शन ए साहित्य अकादमी नई दिल्ली। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली से। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ताल इस्ताय और साइकिल, अकाल में सारस, जमीन पक रही है या फिर यहाँ से देखो। राइट आंसर है ऑप्शन बी अकाल में सारस। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अकाल में सारस के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चंदायन किस भाषा का काव्य है? ऑप्शन है राजस्थानी, पहाड़ी, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी अवधी। चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो अवधी भाषा का। और इसके लेखक मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन, जाहिमन पवन न संचरही, रवि शशि नहीं पवेश किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है गोरखनाथ, बोधा, बिहारी या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन डी सरहपा। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सरहपा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? ऑप्शन है साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर दैनिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी मासिक। हिंदी प्रदीप कैसा समाचार पत्र था? तो मासिक समाचार पत्र जो प्रयागराज से निकलता था। और हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दिल्ली हिंदी अकादमी या फिर भारतीय ज्ञानपीठ। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय ज्ञानपीठ। मूर्ति देवी पुरस्कार इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन है बहुवचन, गगनांचल, समकालीन भारतीय साहित्य या फिर वागार्थ। राइट आंसर है ऑप्शन डी वागार्थ। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो वागार्थ। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं। ऑप्शन है कमला सांकृत्यायन, तेज बहादुर चौधरी, विष्णु चंद्र शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी विष्णु चंद्र शर्मा। राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है विष्णु चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। कथन किस लेखक का है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1967, 1934, 1935 या फिर 1966। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1934। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? तो 1934 ईस्वी। और सिंदूर की होली नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ऑप्शन है भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर सरस्वती सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत भारती पुरस्कार।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार इनमें से कौन-सा है? तो वह है भारत भारती पुरस्कार, जो सबसे पहले 1982 ईस्वी में आधुनिक युग की मीरा यानी महादेवी वर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन है मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या फिर रूप गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य इनमें से कौन हैं? तो वह है रूप गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार हैं। ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, कामता प्रसाद गुरु या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरीशंकर हीरानंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपि माला इनमें से किसकी रचना है? तो गौरीशंकर हीरानंद ओझा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? ऑप्शन है कीर्तिलता, बिसल रासो, खुमार रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिसल रासो। इनमें से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? तो वह है बिसल रासो, जिसके लेखक नरपत नाल हैं। कौन है नरपत नाल? बात करें कीर्तिलता की, तो कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। खुमार रासो दलपत विजय की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के दोहों के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मिस्र बंधु, ग्रियर्सन, गारसादा दासी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? ऑप्शन है वर्णात्मक, अक्षरात्मक, संकेतात्मक या फिर ध्वन्यात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो अक्षरात्मक लिपि, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या फिर हिंदी भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। किसकी रचना है? मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन है शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहन पाल सुमनाक्षर या फिर हरपाल सिंह अरूस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन इनमें से किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो माता प्रसाद की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।